आज़ाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। 4-5 बड़ी खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ईरान और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी हुई। अमेरिका की तरफ से ईरान की घेरेबंदी के बीच एक बड़ी चूक की खबर सामने आई है। अमेरिकी फ़ौज ने समंदर में एक ऐसे जहाज़ पर रेड डाल दी जिसका ईरान से कोई लेना देना नहीं था। ये तस्वीरें देख लीजिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी की जा रही है, आप सबको मालूम है। इसी के तहत अरेबियन सी में एक कमर्शियल जहाज MV ब्लू स्टार थर्ड को शक के बेस पर रोक लिया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक हेलीकॉप्टरों के जरिए अमेरिकी मरीन्स यानी अमेरिकी नेवी के फौजी इस जहाज पर उतरे। उन्हें शक था कि यह जहाज पाबंदियों को तोड़कर ईरान जा रहा है। पूरे जहाज की तलाशी ली गई, कहीं ऐसा तो नहीं हमें बर्बाद करने का कोई सामान जा रहा है ईरान। फिर तलाशी के बाद ये साफ हुआ कि ये जहाज़ किसी भी ईरानी बंदरगाह पर जा ही नहीं रहा था। ये इंसिडेंट 28 अप्रैल को पेश आया है। अपनी गलती का एहसास होने के बाद अमेरिकी फ़ौज ने जहाज़ को छोड़ दिया। अमेरिकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने बताया कि अब तक इस ब्लॉकेड के तहत 39 जहाज़ों के रास्ते बदले जा चुके हैं। एक को गलती से पकड़ लिया तो क्या हुआ, जाने तो दिया। इस ताज़ा मामले में इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिकी कार्रवाई की थू-थू हो रही है और इन कार्रवाइयों से पड़ने वाले असर को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। हर जहाज़ को रोकेंगे तो जहां शिपमेंट पहुंच रहा है पहुंच ही नहीं पाएगा। यहां से निकलेंगे तो ईरान आगे रोक लेगा। बड़ा मसला ख़राब है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का। अब दूसरी बड़ी खबर सुनिए, फिर ईरान से और यमन की हुथीज़ की तरफ से आई खबर सुनाएंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सख्त लहजे में धमकाया है और कहा है कि ईरान जल्द ही अकल से काम ले वरना तैयार रहे। इस धमकी के साथ शेखिबाज ट्रंप की तरफ से पोस्ट किया गया ये फोटो इस वक्त चर्चा में है। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी को ख़त्म करने की कोशिशें पूरी तरह ठप पड़ने के बाद अब ट्रंप ने सीधी धमकी दी है जो कई बड़े सिग्नल दे रही है। जी वाकई सिग्नल्स हैं इसमें। 29 अप्रैल की दोपहर ट्रंप ने ईरान को अपने इस AI फोटो के साथ जो लिखा है ईरान के लिए, आइए उसको समझते हैं, डिकोड करते हैं। इस फोटो का मतलब साफ है कि ईरान में बड़ी तबाही मचेगी अगर शर्तें ना मानी, और इसमें कोई शक छोड़ा नहीं गया इस फोटो के जरिए। अपनी पोस्ट में 29 अप्रैल को ट्रंप ने लिखा, ईरान अपने हालात ठीक नहीं कर पा रहा है। उन्हें नहीं पता कि नॉन न्यूक्लियर डील पर साइन कैसे किए जाते हैं। बेहतर होगा कि वो जल्द ही अक्ल से काम लें। इस टेक्स्ट के साथ, इस पोस्ट के साथ जो AI फोटो है उसमें डोनाल्ड ट्रंप को किसी सीक्रेट एजेंट की तरह काले सूट और काले सनग्लासेस में चश्मे में एक भारी असॉल्ट राइफल पकड़े हुए दिखाया गया है। 007। उनके पीछे मिडिल ईस्ट का मंजर है जहां चारों तरफ धमाके, आग की लपटें और धुएं का गुबार फैला हुआ है, यानी तबाही करेंगे ट्रंप। फोटो के ऊपर बड़े बड़े लफ्जों में लिखा है, नो मोर मिस्टर नाइस गाय, यानी अब और शराफत नहीं दिखाई जाएगी। ट्रंप अब शरीफ इंसान की तरह पेश नहीं आएंगे। ट्रंप का ये अंदाज साफ इशारा है कि अगर ईरान ने उनकी शर्तें नहीं मानी तो वो फिर से फौजी ताकत का इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेंगे और इस बार तबाही का पैमाना पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। चारों तरफ धमाके होंगे, चारों तरफ शोले उठेंगे। मैंने जो कुछ भी इस फोटो से समझा और पोस्ट से वो आपके सामने रख दिया। आप अपने नज़रिए से इसे देख सकते हैं और बता सकते हैं आपने क्या समझा है। अब समझिए कि ईरान क्या समझाने की कोशिश कर रहा है और यमन के हुथीज़ ने क्या पैगाम भेजा है। अब सुनिए अहम खबर। ईरान ने स्मार्ट टारगेटिंग से अमेरिकी जहाज़ों को आग के हवाले करने की बड़ी वार्निंग दे डाली है। IRGC की नेवी ने अमेरिका को साफ साफ लफ्ज़ों में वार्निंग दी है कि अगर उसने कोई भी नई हिमाकत या गलती की तो उसे सरप्राइज टैक्टिक्स यानी कि हैरान कर देने वाले तरीकों का सामना करना पड़ेगा। ये धमकी 28 अप्रैल की रात को जारी की गई थी। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC नेवी के एक बड़े अफसर ने कहा कि उनकी फ़ौज अमेरिका की किसी भी नई चाल का जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। उन्होंने आगे कहा कि अगर दुश्मन ने हमला करने की कोशिश की तो नेवी अपने नए पत्ते खोलेगी, न्यू कार्ड्स। इसमें स्मार्ट टारगेटिंग जैसे एडवांस तरीके शामिल हैं जिनका इस्तेमाल करके इस अमेरिकी हुकूमत के बड़े बड़े जहाज़ों को आग के हवाले कर दिया जाएगा और उन्हें पूरी तरह बेकार कर दिया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा। ये वार्निंग दी गई। IRGC की नेवी के ऑफिशियल ने अपनी बात ख़त्म करते हुए ये भी कहा कि ईरान अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ समंदर तक ही नहीं रखेगा,
बल्कि दूसरे रेजिस्टेंस फ्रंट्स पर मौजूद अपने हथियारों और ताकतों को भी पूरी तरह एक्टिव कर देगा। इट मीन्स इराक, लेबनान और यमन से बड़े हमले होंगे। दोस्तों, इस बयान से साफ है कि ईरान अब अमेरिका की किसी भी घेरेबंदी का जवाब बहुत अग्रेसिव, बहुत आक्रामक तरीके से देने का मन बना चुका है। अब बात यमन की हुथीस की, जिन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि अगर फिर से जंग शुरू हुई तो वो अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में और समंदर में उतरने के लिए तैयार हैं। यमन के हुथीस की कंट्रोल वाली गवर्नमेंट, 2 यमन से सरकारें चलती, तो हुथीस की सरकार के फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के खतरनाक मंसूबों को लेकर खबरदार किया है और हुर्मुज़ को लेकर ईरान के हर कदम का पूरी तरह से साथ देने की बात कही है। 29 अप्रैल को जारी किए गए एक बयान में हुथीस की लीडरशिप ने कहा कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की किसी भी नई हिमाकत पर खामोश नहीं बैठेंगे। इस बयान की अहम बातें ये हैं कि यमन ने या हुथीस ने कहा है कि ईरान और उसके जहाज़ों के खिलाफ अमेरिका और इसराइली निज़ाम की वजह से पूरी दुनिया को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। जो इन लोगों ने ब्लॉकेड लगाई उसकी कीमत दुनिया चुका रही है। समंदर में जहाज़ों को रोकने और सप्लाई लाइन को ठप करने की वजह से ही पूरी दुनिया में खाने पीने की चीज़ों और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। यमनी हुथीस के मुताबिक ओमान के समंदर में जिस तरह अमेरिका ईरानी जहाज़ों पर हमले कर रहा है और उनके क्रू को कैद कर रहा है, वो इंटरनेशनल कानून का सरेआम मजाक उड़ाना है। यमन ने होर्मुज़ में ईरान की तरफ से की गई हर कार्रवाई को जायज़ ठहराया और कहा कि अपनी हिफाजत के लिए किसी भी मुल्क को ऐसे कदम उठाने का पूरा हक है। यमन के सख्त रुख से साफ है कि अगर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप या नेतन्याहू ने कोई भी नया मोर्चा खोला तो हुथीस भी इस जंग में पूरी तरह कूद पड़ेंगे। हुथीस ने साफ कर दिया है कि यमन इस लड़ाई में कोई न्यूट्रल मुल्क नहीं है, बल्कि वो ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ऐसे बयान आने के बाद आने वाले दिनों में समंदर में टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ने के आसार हैं। दोस्तों, अब ईरान के लिए एक बुरी खबर आई है, वो भी सुन लीजिए। ईरान की करेंसी रियाल में भारी गिरावट आई है और वो डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गई है। 29 अप्रैल की खबर है। करेंसी की कीमतों पर नज़र रखने वाली वेबसाइटों बोनबास्ट और एलनचांद के मुताबिक ब्लैक मार्केट में एक अमरीकी डॉलर की कीमत अब 1.80 मिलियन रियाल तक पहुंच गई है, जबकि फरवरी के आखिर में जंग जब शुरू हुई थी तब एक डॉलर करीब 1.70 मिलियन रियाल का मिल रहा था। ईरान में हालांकि सरकारी तौर पर कई अलग अलग एक्सचेंजेस रेट तय हैं, लेकिन आम तौर पर बोनबास्ट और एलनचंद के रेट्स को ही मार्केट का असली पैमाना माना जाता है। रियाल की इस गिरती हुई कीमत ने ईरान की इकॉनमी के लिए बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है और मुल्क के अंदर महंगाई और ज़्यादा बढ़ने का डर है। महंगाई बढ़ती है तो बागियों को बगावत करने का मौका मिल जाता है। अमेरिका के सख्त ब्लॉकेड और पाबंदियों के बीच रियाल का इस तरह टूटना ईरान के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। याद रखिएगा, जंग, लंबी जंग और जंग में दुश्मन को कमज़ोर करने के लिए हमेशा से सीज, ब्लॉकेड, नाकेबंदी की जाती रही है और वही अमेरिका ने किया है। फिर कहता हूँ, कोई जहाज़ आने नहीं दिया जाएगा, जाने नहीं दिया जाएगा। जहाँ रोज़ दर्जनों जहाज़ आते हों वहाँ 1-2 जहाज़ आ गए, कैसे चलेगी दाल रोटी इतने बड़े मुल्क की। जाहिर है किसी को मजबूर कर दिया जाएगा कि वो खुद हथियार उठाए और पहला हमला कर दे। चाल यही है। अब देखिए कुछ खबरें यहाँ से। आईडीएफ का एक फौजी बुरी तरीके से जख्मी हुआ था पिछले महीने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में, उसका पैर उड़ गया था। आज 1 महीने के बाद लगभग उसे रामबम हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है 29 अप्रैल को, और ये लगभग जो है 29 मार्च को उसके साथ ये पेश आया था वाकया, जब उसका पैर उड़ गया था। अब उसे जो है छुट्टी दे दी गई है, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से जंग अपनी कीमत वसूलती है। और आप जानकर हैरान होंगे कि सार्जेंट की उम्र बस 19 साल थी, एक सार्जेंट की जो मारा गया, और जो ये शख्स है इसकी भी उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका एक पैर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तो जंग चाहे कोई लड़ रहा हो, मजबूत चाहे कमज़ोर, सबसे अपनी कीमत वसूल लेती है। हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक का एक और विक्टिम बना है आमिर हुजैरात। ये शख्स है और ये इसराइली था, और बताया जा रहा है कि ये जो है
ناردن عرب ٹاؤن جو ہے شالفرام میں، وہاں رہتے تھے، اسرائیلی عرب تھے، اور ان کی موت ہو گئی، یہ بلڈوزر چلاتے تھے، اور ان کا جو بیٹا تھا وہ زخمی ہو گیا۔ تو اس طریقے سے بھی کچھ خبریں آتی ہیں۔ فی الحال کچھ تصویریں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ چل کیا رہا ہے، جنگ کیسے اپنی قیمتیں وصولتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو کم آ رہے ہیں، کہیں مصروف ہوں، جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔